Question number 6. A train moving with a velocity of 20 meter per second is brought to rest by applying brakes in 5 seconds. Calculate the retardation. यहाँ बोला गया है कि एक ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा था और ब्रेक्स लगाया गया 5 सेकंड तक, तब वो रेस्ट में आ गया। तो रिटार्डेशन कितना है ये फाइंड आउट करने बोला है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो लिख लेते हैं u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। देन फाइनल वेलोसिटी हम लोग का ट्रेन रुक गया था, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 5 सेकंड तक ब्रेक को अप्लाई किया गया था, दैट मीन्स टाइम हो गया हम लोग का 5 सेकंड। अब निकालना है रिटार्डेशन, दैट मीन्स एक्सीलरेशन। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन को यूटिलाइज करेंगे, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट है u का वैल्यू 20 है, प्लस a का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, इंटू t का वैल्यू 5 सेकंड है, तो यहाँ 5 लिख दिए। देन 20 एज इट इज लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 5a। यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा -20/5 और इसको कट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4। दैट मीन्स एक्सीलरेशन हो गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन बोलते हैं, देयरफॉर रिटार्डेशन हो गया हम लोग का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7. A train travels with a speed of 60 km per hour from station A to station B and then comes back with a speed of 80 km per hour from station B to A. Find first number the average speed and second number the average velocity of train. तो यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्टेशन ए से स्टेशन बी में जाता है, फिर वो 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड के हिसाब से स्टेशन बी से स्टेशन ए रिटर्न आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में एवरेज स्पीड और सेकंड पार्ट में एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग 2 लाइंस ड्रॉ करते हैं, उसमें से फर्स्ट वाले पॉइंट को ए और सेकंड पॉइंट को बी डिनोट करते हैं। दैट मीन्स ये ए जो है वो स्टेशन ए है और बी जो है वो स्टेशन बी है। तो ए स्टेशन से बी स्टेशन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रन करता है और फिर से वो स्टेशन बी से स्टेशन ए को रिटर्न आता है, तब उस समय 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रिटर्न होता है। नेक्स्ट है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है। लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे अब। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ स्टेशन ए से बी x किलोमीटर है और बी से ए भी x किलोमीटर होगा। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस हो गया x प्लस x किलोमीटर, दैट मीन्स 2x किलोमीटर। नेक्स्ट है, अब हम लोग ए से बी जाने में कितना टाइम लगा इसको फाइंड आउट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई
स्पीड होगा। अब हम लोग ए से बी जाने में लेट अस सपोज दैट t1 समय लगा, कंसीडर कर लेते हैं, और बी से ए रिटर्न आने में इसको t2 समय लगा, कंसीडर कर लेते हैं। तो t1 का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस ए से बी जाने में x और स्पीड का वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिख देते हैं 60। तो t1 का वैल्यू x/60 हो गया। उसी तरह से t2 का वैल्यू निकालेंगे। t2 में भी डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस का वैल्यू दैट मीन्स बी से ए आने में भी x किलोमीटर होगा, तो यहाँ पर x किलोमीटर, और स्पीड बी से ए आने में 80 था, तो यहाँ 80 लिख देते हैं। अब टोटल टाइम टेकन लिख देते हैं। टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2, दैट मीन्स x/60 प्लस x/80। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने से 60 और 80 का एलसीएम निकालेंगे। तो 60 और 80 का एलसीएम, सबसे पहले ये 10 6 जा 60 और 10 8 जा 80, देन आफ्टर 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो एलसीएम आ जाएगा 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 4 जा 240, तो 240 एलसीएम हो गया। 6 से 4 टाइम्स में जाएगा, और 4 के साथ में x का मल्टीप्लाई 4x, प्लस 80 के साथ में 240 का डिवाइड होगा, और 3 टाइम्स में हो जाएगा, और 3 के साथ में x है तो 3x हो जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 7x/240। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में निकालते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस 2x किलोमीटर है, और टोटल टाइम 7x/240 है। नेक्स्ट है 2x/7x, और ये 240 हम लोग का ऊपर चल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। देन आफ्टर 2 के साथ में 240 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 480/7। फर्दर अगर 7 से 480 को डिवाइड देंगे तो ये आएगा 68.57। ये हो जाएगा एवरेज स्पीड का वैल्यू 68.57 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला है सेकंड पार्ट में कि फाइंड आउट करिए एवरेज वेलोसिटी। तो आइए एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और हम लोग इस केसेस में देखते हैं कि ट्रेन ए से चालू हुआ था, बी में गया, देन आफ्टर फिर वो ए में पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हम लोग का 0 ही होगा, तो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होगा 0। ये हो गया सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रेन इज मूविंग विथ a velocity of 90 km per hour. It is brought to stop by applying the brakes, which produce a retardation of 0.5 meter per second square. Find first number the velocity after 10 seconds, and second number the time taken by the train to come to rest. यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्रेन का इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है, और जब उसमें ब्रेक लगाया गया तो उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइनली वो ट्रेन रुक जाती है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोला गया है
कि 10 सेकेंड के आफ्टर में वेलोसिटी कितना होगा, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में पूछा है कि कितना टाइम लगेगा जब वो ट्रेन रेस्ट में आ जाएगा। तो आइए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है, उसको लिख लेते हैं। दैट मीन्स u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। दैट मीन्स 90 होगा और मल्टीप्लाई होगा 5/18 के साथ में, तब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। और 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90। दैट मीन्स यहाँ पर हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ब्रेक लगाने के बाद में ये ट्रेन स्टॉप हो गया था। दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो होगा 0। नेक्स्ट, रिटार्डेशन दिया गया था, तो दैट मीन्स रिटार्डेशन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग माइनस साइन दे देंगे और 0.5 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला था 10 सेकेंड के बाद में, तो टाइम फर्स्ट केसेस में हो जाएगा 10 सेकेंड। अब हम लोग यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो u का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 90 किलोमीटर पर आवर की जगह में आप 25 मीटर पर सेकेंड डालेंगे, तो ये हो जाएगा 25 प्लस a का वैल्यू -0.5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -0.5 और टाइम दिया गया था 10 सेकेंड, तो यहाँ 10 लिख लेते हैं। देन आफ्टर 25 और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 10 के साथ में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5। नेक्स्ट है 25 से 5 को माइनस कर देंगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर। अब सेकेंड पार्ट में बोला था कि टाइम निकालिए, फिर से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फार्मूला ही यूटिलाइज करेंगे, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बोला था कि ट्रेन रेस्ट में आ जाना चाहिए था, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 25 लिख देते हैं, प्लस एक्सीलरेशन का वैल्यू -0.5 है, तो यहाँ पर -0.5 और टाइम फाइंड आउट करने बोला था, तो टाइम को हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं। देन आफ्टर ये 25 हो जाएगा, देन माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और ये हो जाएगा 0.5 टी। अब यहाँ से हम लोग को इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 टी इज इक्वल टू 25। देन आफ्टर टी इज इक्वल टू होगा 25 डिवाइडेड बाई 0.5। ये पॉइंट को हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देंगे 10। देन 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 5 50 आ जाएगा। दैट मीन्स 50 सेकेंड के बाद में ट्रेन रेस्ट में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंड वाला का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 मीटर with a constant acceleration and average velocity of 20 meter per second. Find the final velocity acquired by the car is 25 meter per second. Find first number the initial velocity, second number acceleration of car. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक कार 100 मीटर ट्रैवल करता है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में मूव करता है और उसका एवरेज वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। कार का फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड दिया गया है और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है और एक्सीलरेशन सेकेंड क्वेश्चन ने पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में डिस्टेंस 100 मीटर है, तो s इज इक्वल टू 100 मीटर लिखें। देन एवरेज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है
और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 25 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लिख लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू दिया गया उसको भी लिख लेते हैं। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने बोला है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है u प्लस v बाई 2। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू डाल देते हैं, दैट मीन्स 20 इज इक्वल टू u का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, u एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस v का वैल्यू 25 है तो यहाँ 25 सब्सटीट्यूट करते हैं, देन आफ्टर 2 है तो 2 लिख देते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 के साथ में 20 का मल्टीप्लाई करने से 40 आ जाएगा, तो ये 40 इज इक्वल टू u प्लस 25। देन 25 लेफ्ट हैंड साइड लेके चल जाएंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 25 इज इक्वल टू u, और 40 में से 25 माइनस करने से आएगा 15, तो ये u का वैल्यू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का हम लोग का आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने बोला है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट है v स्क्वायर दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 25 है तो यहाँ 25 का स्क्वायर कर देंगे। देन u स्क्वायर, तो u का वैल्यू 15 है तो 15 को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, प्लस 2 एज इट इज, a को फाइंड आउट करने बोला है तो a को भी छोड़ देते हैं, और s का वैल्यू यहाँ पर 100 मीटर है तो यहाँ पर हम लोग 100 लिख लेते हैं। देन 25 का स्क्वायर 625 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस 100 2 जा 200 a, तो ये हो जाएगा 200 a। नेक्स्ट है 225 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो 625 से ये माइनस हो जाएगा, तो 625 माइनस 225 इज इक्वल टू 200 a। नेक्स्ट है 625 में इसको माइनस करेंगे तो आएगा ये 400 इज इक्वल टू 200 a। देन आफ्टर 200 हम लोग का डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू a। 2 जीरोस कट हो गया और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। देन एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 2, तो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस the retardation produced is 25 cm per second square and bus takes 20 seconds to stop. Calculate first the initial velocity of the bus and second the distance traveled by the bus during this time. तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि एक बस में ब्रेक को अप्लाई किया गया तो धीरे धीरे उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ और रिटार्डेशन का वैल्यू 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और फाइनली 20 सेकेंड के बाद में बस रुक जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी पता करना है और सेकंड क्वेश्चन में डिस्टेंस पता करना है। तो आइए सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले रिटार्डेशन दिया गया है, रिटार्डेशन मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स ये वैल्यू हम लोग का नेगेटिव साइन के साथ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 25 बाई 100, और ये यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। 25 1 जा 25, देन 25 4 जा 100, ये वैल्यू हो गया -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है टाइम का वैल्यू दिया गया है, टाइम 20 सेकेंड है तो यहाँ टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड लिख लेते हैं, और
फाइनली वो स्टॉप कर जाता है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जो है वो है 0। अब इनिशियल वेलोसिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट फार्मूला को यहाँ यूटिलाइज करेंगे, जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ 0 सब्सटीट्यूट करें। इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना था तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। देन प्लस ए का वैल्यू -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सॉल्व करने से -1/4 आया था, तो यहाँ लिख लेते हैं -1/4। देन टाइम का वैल्यू 20 सेकेंड है तो यहाँ हम लोग 20 लिख लिया। देन 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो ये वैल्यू हो गया u -5। देन यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं, जो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर और इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें 5, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सीलरेशन का वैल्यू -1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यहाँ पर 1/4 लिख देते हैं विथ नेगेटिव साइन, और s का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फिर 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे। देन 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, दैट मीन्स ये वैल्यू आ गया हम लोग का माइनस इंटू प्लस -1/s। देन आफ्टर ये जो टर्म है इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/2 s इज इक्वल टू 25। देन s का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 इंटू 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 50। तो s का वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर। ये हो गया सेकेंड वाला का आंसर।